दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है एनपीसीआई की वेबसाइट पर, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो ये है कि अब आप खुद से आधार को अपने बैंक से सीडिंग और मैपिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के बावजूद उनका स्कॉलरशिप अभी तक फंसा हुआ है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ अब आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाता, अब सिर्फ आधार नंबर ही मांगा जाता है, क्योंकि जो पैसे भेजे जाते हैं वो डायरेक्ट आधार नंबर से ही भेजे जाते हैं। अब इस कंडीशन में आपका आधार जिस अकाउंट से सीडिंग है उसी अकाउंट में पैसे चली जाती है, और इसके लिए आधार का अकाउंट से सीडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर सभी को कन्फ्यूज़न होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो आधार अकाउंट से लिंक है, क्योंकि अकाउंट ओपन करते वक्त तो मैंने केवाईसी करवाया था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आधार लिंक और सीडिंग दोनों ही अलग चीज़ होती है। आधार और पैन कार्ड आपके सारे अकाउंट से लिंक है, लेकिन सीडिंग अलग चीज़ होती है। गवर्नमेंट के जितने भी सारे फंड होते हैं वो अब लगभग डायरेक्ट आधार नंबर से ही भेजे जाते हैं। अब ऐसे में बच्चे बैंक, कॉलेज और ई कल्याण ऑफिस दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं और लास्ट में अपना स्कॉलरशिप ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर ई कल्याण ऑफिस जाओ तो वहाँ कहते हैं आपका आधार बैंक से सीडिंग नहीं है, और अगर बैंक के पास जाओ तो बैंक वाले महाशय अलग ही तेवर में रहते हैं। वो कभी आधार कार्ड मांगते हैं, तो कभी फ़ोटो, तो कभी पासबुक, और फाइनली सारा चीज़ करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, और बैंक वाले ई केवाईसी करके छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे खुद से रजिस्टर करेंगे सीडिंग के लिए। उसके पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, पहले हम ओपन करेंगे गूगल को, और फिर हमें इसमें टाइप करना है एनपीसीआई। ठीक है, ये एनपीसीआई, और फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक ओपन होकर के आएगा, ये देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, हमें इस पर क्लिक करना है। ये लोगो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस खुल करके आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 24। अब देखिए यहाँ नीचे में कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर, मीडिया। यहाँ जो आपका कंज्यूमर का जो ये ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप देखेंगे नीचे आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ये ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको राइट साइड ऊपर में कॉर्नर पर एक टाइम चलता हुआ दिखाई देगा। आपको ये टाइम खत्म होने के पहले ही इस फॉर्म को फिलअप करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस करते हैं आगे के लिए। यहाँ पे एंटर योर आधार, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार, आपको अगर सीडिंग करना हो तो सीडिंग में क्लिक करें, और डिसीडिंग करना हो किसी अकाउंट से तो डिसीडिंग पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सीडिंग करना हो आप यहाँ सीडिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर बैंक। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड बैंक ही दिखने वाले हैं। हालांकि धीरे धीरे इसमें सारे बैंक ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी अगर आपके पास ये बैंक है तो आप इसमें सीडिंग कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये कि इसमें लिस्टेड जो बैंक है इसमें से एक बैंक में जा करके अपना अकाउंट ओपन कर लें और बाद में आप खुद से सीडिंग कर लें, और दूसरा ये कि आप वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका सीडिंग टाइप। सीडिंग टाइप में देखिए, यहाँ फ्रेश सीडिंग आपको तब करना है जब आपका आधार किसी भी बैंक से सीडिंग नहीं किया हुआ है, यानी कि आपको न्यू सीडिंग करना हो। नेक्स्ट है मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि आपका सेम बैंक में दो अकाउंट है और एक अकाउंट में आपका आधार सीडिंग हो, और उससे हटा करके आपको दूसरे बैंक में जब आपको सीडिंग करना है तब आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। थर्ड है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी कि एक बैंक में आपका सीडिंग किया हुआ है और वहां से हटा करके दूसरे बैंक में आपको सीडिंग करना हो, तब आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर में आपको सीडिंग करना है उस अकाउंट नंबर का डिटेल्स यहाँ भरना है। फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है उस अकाउंट नंबर के साथ, यहाँ आपको क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक करना है, और लास्ट में आपका ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ फिलअप करना है। अब देखिए, जैसे ही आप इस कैप्चा को फिलअप करके प्रोसीड करेंगे, ये जो एनपीसीआई का साइट है ये आपके बैंक को एक अप्रूवल के लिए नोटिफिकेशन भेजेगी। जैसे ही आपके बैंक अप्रूवल करेंगे इस नोटिफिकेशन को, आपका जो है आधार वो आपके बैंक से सीडिंग हो जाएगा।
चलिए, ये तो हुई पहली ऑप्शन। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें 10 मिनट के अंदर ही आपके नए अकाउंट भी खुल जाएंगे और आपका अकाउंट आधार से सीडिंग भी हो जाएगा। और इसके लिए करना क्या है, देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में एक अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि मुश्किल से 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, अकाउंट ओपन होने के बाद करना क्या है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद सबसे पहले आप एयरटेल का एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये रहा मेरा एयरटेल का एप्लीकेशन। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये हो गया ओपन। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। आने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में मैनेज करके लिखा हुआ है। मैनेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ व्यू डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें से आपको फिर से ऊपर में क्या करना है, ये सेविंग अकाउंट की डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस फिर से ओपन होकर के आएगा। सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसके लिए मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के डाल रहा हूँ। देखिए ये आपका इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, येस बट आई विश टू लिंक माई सेविंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बैंक है जिसमें आपका आधार सीडिंग किया हुआ है तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको न्यू सीडिंग करना है यानी कि फ्रेश सीडिंग करना है, किसी अकाउंट में आपका आधार सीडिंग नहीं है, तो आप सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मेरा एक बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मेरा अभी आधार सीडिंग किया हुआ है, तो फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाला में क्लिक करेंगे आपका यहाँ बैंक का नाम पूछा जाएगा, किस बैंक में आपका सीडिंग किया हुआ है। तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करके नीचे इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड में जा करके क्लिक करना है। ये रहा, सारा हो गया। अब प्रोसीड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिलअप करना है। ये रहा मेरा OTP, इस OTP को फिलअप करना है वहाँ। देखिए 377373, ये फिलअप करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आपको एक पॉपअप सा मैसेज यहाँ मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पे एक मैसेज भी आ गया है, देखते हैं ये मैसेज क्या है। ये रहा मैसेज, ये रहा अटेम्प्ट टू ऑथेंटिकेशन आधार, ये आधार नंबर डाला हुआ है एट यूजिंग OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन विथ रिस्पॉन्स कोड, ये ठीक है, यानी कि मेरा प्रोसेस हो चुका है। ये देखिए सेकंड एक मैसेज और आया हुआ है, चलिए देखते हैं ये क्या है। चलिए आधार लिंक्ड फॉर DBT टू एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर, ये ऑन इतना, यू विल नाउ रिसीव DBT इन योर लिंक्ड अकाउंट फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि देखिए मेरा जो अकाउंट है वो सीडिंग हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप 10 मिनट में एक नया अकाउंट ओपन करके आप आधार को अपने अकाउंट से सीडिंग भी कर सकते हैं। ये रहा मेरा आधार का सीडिंग स्टेटस, ये आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, और डेट भी देख सकते हैं 3/8/2024। अब ये कैसे चेक करते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।